प्राचीन काल में स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के दो प्रसिद्ध पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनमें से प्रियव्रत बचपन से ही बहुत तेजस्वी, शांत और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। उन्हें राजपाट या भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति और तपस्या में लगा रहता था। वे ऋषिमुनियों के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करते और ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन उनके पिता मनु ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अब समय आ गया है कि तुम राज संभालो और प्रजा की सेवा करो। लेकिन प्रियव्रत ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरा मन तो भगवान की भक्ति में ही लगता है, मैं राजपाट नहीं चाहता। तभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने प्रियव्रत को समझाया, बेटा, केवल जंगल में तप करना ही धर्म नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही बड़ा धर्म है। अगर तुम न्यायपूर्वक राज करोगे तो वह भी भगवान की सेवा ही होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रियव्रत को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और राजा बन गए। अद्भुत घटना। राजा बनने के बाद प्रियव्रत ने देखा कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों में हमेशा अंधकार रहता है, क्योंकि सूर्य केवल एक दिशा में प्रकाश देता है। तब उन्होंने एक अनोखा संकल्प लिया। वे अपने रथ पर बैठकर सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे, ताकि जहां जहां अंधेरा हो वहां प्रकाश पहुंच सके। कहा जाता है कि उनके रथ के पहियों के निशानों से पृथ्वी पर 7 समुद्र बन गए। इसी कारण पृथ्वी 7 द्वीपों और 7 समुद्रों में विभाजित मानी जाती है। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, केवल भक्ति ही नहीं, कर्तव्य निभाना भी जरूरी है। जीवन में संतुलन रखना ही सच्चा धर्म है। समाज की सेवा करना भी भगवान की सेवा के समान है।